आपको याद है 5 या 6 साल पहले एक ये साइबेरियन डांसिंग लेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। लोग इसे देख रहे थे। इसका वीडियो फुटेज भी आया था। कुछ लोगों ने मजाक में इस तरह का मतलब अपने दोस्तों के साथ प्रैंक किया। लेकिन सच कितना है नहीं, उसके बारे में कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं थी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने देखा उसके लिए तो एक डरावना सच था, और जिसने नहीं देखा उसके लिए एक भयानक और इंटरेस्टिंग मनगढ़ंत कहानी थी। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो ब्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। और आज का आर्टिकल जो है ये कैथरीन और डेजी के बारे में है, जो कहती हैं कि हमने अपनी आँखों से इस डांसिंग लेडी को देखा है। ये दोनों अपने घर में सेकंड फ्लोर पर थीं। मम्मा पापा ऑफिशियल टूर पे गए हुए थे। घर में एक शेफ़ थे, मतलब जो खाना बनाते हैं वो थे, और एक भैया और थे जो कि हमारे घर में सामान वगैरह लाने का काम करते हैं, हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं हम उन्हें। अब हम अपने फ्लोर पर बहुत मजाक कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, लाउड म्यूज़िक चला रहे थे और अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे। रात का तकरीबन 9:30-10 बजे का समय था। ये दोनों तकरीबन 18 और 15 साल की हैं। ठीक है, आसपास की जितनी भी इनकी फ्रेंड्स हैं, आज उन सबका घर पे आने का प्लान है। पेस्ट्री खाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे, म्यूज़िक चलाएंगे, डांस करेंगे, और मम्मा पापा ने परमिशन भी दिया था। घर में स्पेशल फूड भी बन रहा था डिनर के लिए, और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थीं। धीरे धीरे इनके फ्रेंड्स लोग आने लगे। सबको एक अच्छा माहौल मिल रहा था। पैसे वाले लोग हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और ये जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ मैक्सिमम सभी बंगले बने हुए थे। ठीक है, और ये सिटी से थोड़ा सा जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है उसके पास बना था। और ये जो आर्टिकल है मैं तो वो बताना भूल ही गया कि है किधर का। ये बॉस्टन के पास है, ऑस्ट्रेलिया में। आप ये जगह बॉस्टन, ठीक है, उसके पास ही है जहाँ का मैं सिटी के बारे में बता रहा हूँ। होता क्या है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक इनके जितने भी मित्र थे वो सब आ चुके थे। इनका पार्टी चल रहा था, सब लोग खुश थे, बहुत एक मज़ेदार एनवायरनमेंट था। ऐसे में इन्होंने एक कमाल का काम किया कि वो जो इनके खाना बनाती हैं और वो जो भैया रहते हैं उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया कि आप दोनों भी आप आइए, हमारे साथ बैठिए, पेस्ट्री खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अब भैया वो थोड़ा सा गैप बना रहे थे कि भाई मालिक के बच्चे हैं, इनके साथ हम पार्टी थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों इतना ज़िद कर रही थी, कैथरीन और डेजी, कि नहीं, आपको हमारे साथ पार्टी करना है। चलो जी, उन्होंने 15, 20, 25 मिनट तक इन बच्चों के साथ खूब मजाक मस्ती किया, डांस किया। फिर कहते हैं कि आप सब अपना एंजॉय करो, हम नीचे जा रहे हैं। और जो इनके टेक केयर करते हैं, घर पे रहते हैं, वो 27-28 साल के हैं, और उनको एक शौक़ है बहुत सारी मूवीज़ देखने का। रात में ये मानिए कि अगर एक मूवी नहीं देखी और तब तक उन्हें नींद नहीं आती है, वो अपना हेडफोन लगाते हैं, मूवी देख रहे थे, बच्चों ऊपर पार्टी कर रहे थे, और वो जो खाना बनाती हैं वो भी डिनर करके सो चुकी थी। इनके इस रूम में एक बहुत बड़ी विंडो थी। विंडो के पास जो कर्टेन लग रहा था वो ये लोग खोलते बहुत कम थे। ठीक है, प्राइवेसी वाली बात है। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी इनके साथ की किसी लड़की ने उस विंडो को थोड़ा सा बाहर को खोल दिया, कर्टेन हटा दिया और पार्टी करने लगे। तो कहा कि नहीं नहीं, ये बंद कर दो, हम दोनों कंफर्टेबल नहीं होते, इसे बंद करो। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा नोक झोंक हो गया। गुस्से में आके डेजी ने विंडो भी बंद कर दिया, कर्टेन भी लगा दिया। तो वो कहती है कि देख, यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड टाइप से बिहेव कर रहे हो, हम पार्टी में आए हैं तो क्या कोई चीज़ टच नहीं कर सकते। तो डेजी ने कहा, अरे कुछ भी कर, जो मर्जी कर, पूरे घर में, चाहे तुम्हारा टीवी उठा के नीचे फेंक दे, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये यार विंडो ना, हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, सामने के घर में हम लोग सब दिखेंगे, बस अच्छा नहीं है। तो उसने कहा, मैंने तो सिर्फ हवा के वजह से किया था कि थोड़ा सफोकेशन सा हो रहा था। उसने कहा, सफोकेशन हो रहा है तो ले। उसने जो अंदर की तरफ थी या जो राइट साइड में थी विंडो, वो खोल दी कि सामने वाला नहीं, इधर वाला खोल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लड़की जैसे ही खोलती है उस विंडो को, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। ना वो दाएं जाए ना बाएं जाए, ऐसा लग रहा है किसी कैब का वेट कर रही है। लेकिन उसके कपड़े काफ़ी अजीब से थे, और अजीब से कहने का मतलब ये कि जैसे वो कहीं गार्डनिंग करके आई हो। है मतलब हम पौधे वगैरह लगाते हैं जब गमलों में बहुत सारों में, तो कपड़े थोड़े मिट्टी की जड़ में हो जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं।
वो ऐसी सी वाइट सी ड्रेस थी और चारों तरफ से हाथ पैर सिर कंधे पे मिट्टी वगैरह लग रही थी। या ये कह सकते हैं कि गलती से वो कीचड़ में गिर गई होगी और घर जाने का वेट कर रही है। उसने बस ऐसे करा, ये क्या हो गया ऐसे, और पार्टी में वापस आ गई। डेजी ने नोटिस करा। डेजी ने कहा कि तूने किसे देखकर फेस बनाया था, क्या हुआ? उसने कहा जो नीचे आंटी खड़ी हैं वो कितनी अजीब सी वियर्ड से लग रही थी। डेजी ने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं खड़ी थी। मजाक कर रही है, डरा रही है हमें। उसने कहा नहीं नहीं, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, देखा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं खड़ी। कैथरीन ने आकर पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। डेजी ने ये बात बताई तो उसने कहा देखिए आप इस तरह की बात करके ना यहाँ का माहौल टेंस कर रहे हो। स्केरी एनवायरनमेंट करके या कुछ स्केरी बात करके हम सबको डराना चाह रहे हो। तुम हमसे उम्र में बड़े हो तो हमारा केयर करना चाहिए, ये नहीं कि हमारे मजाक मस्ती में एक डर लाओ। उसने कहा मैं झूठ बोल ही नहीं रही। अभी इनका डिस्कशन चल ही रहा था, वो लड़की दोबारा नीचे दिखने लगी, वो जो महिला थी। तो इनकी जो फ्रेंड है उसने कहा कि मैं इसके बारे में बात कर रही थी। अब ये सबको दिख रही है, सब लोग विंडो पे आ गए। विंडो बंद किया, कर्टेन बंद किया और कर्टेन से मतलब पर्दे से थोड़ा थोड़ा झांक के उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 10 या 11 बच्चे हैं, कोई कहीं से धीरे धीरे करके अंदर के रूम की लाइट बंद करके झांक रहे थे। उस औरत ने अब इनकी तरफ अपना फेस घुमाया। एक सबसे बड़ी अजीब और सबसे पहली बात जो हुई थी, जितना हमारा फेस मूव कर सकता है, टर्न कर सकता है, मतलब उससे ज़्यादा उसका चेहरा टर्न हुआ। ये सब उसे लगातार देख रहे थे। अब उसका पूरा बॉडी उसने टर्न किया। ज़मीन पर बैठती है, इन लोगों की तरफ देख रही थी। एक हाथ उसने स्ट्रीट लाइट का जो पोल था उस पर रखा, फिर दूसरा हाथ रखा और वो झड़ 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 करके एकदम पोल पर चढ़ गई। ये सब घबरा कर एकदम गिरे कि ये क्या था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पर्दा हटाकर उसे दोबारा देखे, क्योंकि वो जो स्ट्रीट लाइट का जो पोल है ना, है तो इनके घर से दूर, लेकिन पॉसिबल है कि अगर आप उसके टॉप पर आते हो तो इससे इनके घर में ऊपर रूफ पे आ सकते हो। डेजी और कैथरीन दोनों डर गईं। धीरे से डेजी ने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो वो महिला वहाँ नहीं खड़ी है। इनके छत पर कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चल रहा है, और बहुत क्लियर आवाज़ आ रही थी। डेजी ने, वो जो भैया हेल्प करते हैं इनके घर में, डोमेस्टिक हेल्प जो करते हैं, उनको आवाज़ देना शुरू कर दिया, बट वो अवेलेबल नहीं है। वो गाने वगैरह सुन रहा था, मूवी देख रहा था, उसे नहीं पता क्या हो रहा है। फिर इसने उन आंटी को आवाज़ देना शुरू करा जो इनके घर में खाना बनाती हैं। डेजी कैथरीन इतनी ज़्यादा डर रही थी और बाकी दोस्त जो थे उन सब ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, हम अभी अपने घर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुक सकते, योर हाउस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, ये हॉन्टेड है, हम जा रहे हैं। अब बच्चों ने यहाँ पर कोई भी नहीं रुका। 9-10 बच्चे थे, कैथरीन और डेजी को अगर ना काउंट करें, उनके जो फ्रेंड्स थे सब चले गए यहाँ से। और ये जो मूवमेंट हो रहा था ना, इसमें वो जो इनकी आंटी सो रही थी उन्हें भी नहीं पता चला, और वो जो भैया सो रहा था उसे भी नहीं पता चला। जबकि बच्चे थोड़ा सा शोर करते हुए भाग रहे थे कि यहाँ नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, हम दिन में भी नहीं आएंगे तुम्हारे घर कभी, इस तरह का बोलते हुए वो बच्चे सब भाग के चले गए। अब ये डेजी और कैथरीन को एक बात अजीब लगी कि हम ऐसा पहले भी महसूस कर चुके हैं कि हमारी छत पर कोई है, लेकिन तब भी मम्मा पापा ने हमारी बात नहीं मानी थी। आज इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। दोनों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश करी, अपने मोबाइल फ़ोन उठाए, देखा कि प्रॉपर तरीके से चार्ज है, सब कुछ है, उसका कैमरा ऑन करा। डेजी के पास अपना फ़ोन था और कैथरीन के पास अपना फ़ोन था। डेजी ने मोबाइल का वीडियो शुरू करा और कैथरीन ने फ्लैशलाइट ऑन कर लिया कि ऊपर छत पे रोशनी करेंगे। ये चुपचाप दबे पांव छत तक गए, दरवाज़ा खोला। छत पर चारों तरफ इन्होंने धीरे धीरे देखना शुरू करा। पूरी छत अच्छे से देख ली, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। छत पे से अब दोबारा वो जो स्ट्रीट लाइट है उसकी तरफ इन्होंने झांका तो वो जो लेडी थी वो खड़ी है, लेकिन अब उसके दोनों हाथ उसने सीधे खोल रखे थे। इनके दिमाग में बहुत सारी ये चीज़ें आने लगी कि ये कहीं वो डांसिंग लेडी जो है साइबेरियन, वो तो नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है अगर इसने आपको देख लिया तो ये आपके पीछे आती है और ये जब तक अपना बदला नहीं लेती तब तक छोड़ती नहीं।
ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल आप लोगों के सामने भी आए होंगे। ये दोनों उसे देखने के बाद थोड़ा सा डर गए। इनका जो रूफ है ना, इनका जो छत है, वो भी काफ़ी डेकोरेटिव सा था और ऊपर एक झूला भी लग रहा था। ऊपर पापा ने अपने फ्रेंड्स के लिए बैठने के लिए एक अलग स्पेस भी बना रखा था। ये उस लेडी को देख रहे थे और वो झूला जो था उसमें मूवमेंट होनी शुरू हो गई। दोनों का नज़र उस महिला पे से हटके झूले की तरफ गया। वो महिला अब झूले पे बैठी दिखने लगी। इन दोनों ने जो हिम्मत करी थी कि फ़ोन से हम वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्ड कराएंगे, वो दोनों ने अपने फ़ोन पॉकेट्स में रख लिए। धीरे धीरे ये छत के दरवाजे तक जाने लगी। उस महिला ने वो जो चलता झूला था उसे अपने पैरों से रोक दिया। लगातार ये दोनों उसे देख रही थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा इन्हें इस वक्त क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो जो बाहर लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट जो लग रही थी, उसका रोशनी इस तरफ बहुत कम आ रहा था। डेजी धीरे से कैथरीन से कहती है कि जितनी तेज हो सकता है हमें भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही इसने बोला, वो महिला वहाँ झूले पर, जिसने झूला रोक रखा था, जो डरावनी एक महिला इन्हें दिख रही है, वो झूले को छोड़कर आगे खड़ी हो गई। उसने बस एक कदम बढ़ाया और इन दोनों ने भागना शुरू करा। जैसे ही ये दरवाजे तक गए हैं, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। ये दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरी और चिल्लाने लगी। इनकी चीख, इनकी चिल्लाने का शोर वगैरह किसी को नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन ये सिर्फ 5 या 6 सेकंड के लिए चिल्ला पाई थी, क्योंकि इनके ठीक एकदम सामने वो औरत आकर खड़ी हो गई। उसके सामने बाल गिरे हुए हैं, अजीब सा चेहरा है, और उसने जैसे ही हाथ खोला, ये दोनों दरवाजे से ऐसे लगकर खड़ी होती हैं और दरवाज़ा एकदम खुल जाता है। ये सीढ़ियों से पलटती हुई नीचे गिरती हैं। गिरने के बाद दरवाजे को बिना बंद करे इन्होंने भागना शुरू करा। नीचे भागती हुई अपने रूम में आती हैं, दरवाज़ा बंद कर देती हैं। दोनों डर रही हैं। दोनों अपने फ़ोन निकालती हैं और भैया को फ़ोन करती हैं। वो जो नीचे मूवीज़ वगैरह देख रहा था, वो एकदम फ़ोन उठाता, कहता है कि क्या हो गया, आप दोनों ठीक हो, आप जल्दी आओ प्लीज़, जो छत का दरवाज़ा है वो बंद करके आओ, ऊपर से वो औरत आ जाएगी। औरत आ जाएगी? उसने एकदम जाकर पहले उन्हें जगाया, वो जो इनके घर में खाना बनाती हैं। वो और ये लड़का दोनों भागते हुए इसके रूम पे आए, दरवाज़ा खोला, इन दोनों को देखा डरा हुआ। वो जो आंटी हैं दोनों को गले लगाती हैं और कहती हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों आपके साथ ही हैं। और बच्चे कहाँ गए? बताया कि सब लोग चले गए, ऐसा ऐसा हुआ था। उसने कहा मैं अभी छत देख कर आता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। लड़के ने मना करा, लेकिन ये दोनों मानी नहीं। अब ये चारों जने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बस ये हाथ में एक छोटा सा डंडा ले लिया था, पता नहीं कौन आ गया है घर में। वो जो रूफ टॉप है, मतलब जो इनका छत है, उसका दरवाज़ा तो बंद है। कमाल की बात बताऊं, उसमें चटकनी भी लग रही है, जो कुंडी होती है, और 2 लग रही हैं। इन दोनों ने कहा नहीं, हम गिरी हैं और सीढ़ियों से, और दरवाज़ा बंद नहीं किया है। 100% बोल रहे हैं। और वो महिला हमें दिखी है, सारी बातें बता रहे हैं। इन दोनों को बोला कि आपने शायद कोई डरावना सपना देखा है, इट्स ओके, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 मिनट इन दोनों को थोड़ा सपोर्ट देने के बाद चले गए। अब ये दोनों अपने कमरे में बस बैठी डर रही हैं, वेट कर रही हैं मम्मा पापा जल्दी से सुबह आ जाएं और ये रात जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी कोई आवाज़ अजीब सी, मतलब इनको आने लगी दोनों को। कर्टेन हटाकर देखा तो वो महिला दोबारा से वहाँ खड़ी है। उसने हाथ खोल रखे हैं। अब उसने डांस करना शुरू करा। इन दोनों के हाथ पैर फूल गए कि ये डांसिंग साइबेरियन लेडी है और इसने शायद हमें देख लिया है और अब ये हमें छोड़ेगी नहीं। कैथरीन और डेजी को कोई ऐसी चीज़ें नहीं पता थी कि अगर बाई चांस आपको ऐसा भूत प्रेत आत्मा वाला महसूस हो रहा है तो क्या किया जाए। आप एक चीज़ तो मानते हो ना कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। थोड़ी सी सावधानी, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को क्लियर करने के लिए या अपने मन के वहम को सच में बदलने के लिए चेक करना बंद कर दो। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी, विदेश में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। डेजी और कैथरीन इतनी ज़्यादा डर गई थी, अपने घर का जो रूम का मतलब लाइट है वो बंद कर रखा था, खूब अंधेरा कर रखा था। पर्दे के पास से दोनों बहुत छोटी छोटी जगह से उसे लगातार देख रही थी। वो डांस करते करते जब उसने घूमना शुरू करा इनके मतलब रूम की तरफ देखने ही वाली थी, तभी एक बड़े से लॉरी ने, बड़ा सा ट्रक ना जाने कैसे आया और उसने एकदम धड़ाम से इसे उड़ा दिया।
बहुत तेज़ आवाज़ हुई, ऐसा लगा जैसे कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। ये दोनों घबरा गई, डर गई और कहती हैं कि न जाने वो ठीक है कि नहीं है, और वो जो बड़ा सा लॉरी है, बड़ा सा ट्रक है, वो किसी गाड़ी में लगा है शायद। नीचे एक हमारी भी गाड़ी खड़ी थी इस तरफ, तो भाग के नीचे आई, भैया को सब कुछ बताया। उसने कहा 1 मिनट, तुम दोनों रियलिटी में कोई सपना देख रही हो? इस सोसाइटी कॉलोनी में ट्रक लॉरी बड़ी कहाँ कैसे आ जाएगी? पॉसिबल नहीं है। 3-4 एंट्री हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस वगैरह रहती है। यहाँ कभी भी रात में तो लॉरी का मतलब नहीं है, और अगर दिन में कोई फैमिली शिफ्ट हो रही है तो भी अलग टाइप के ट्रक आते हैं। तुम क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, बाहर चलो प्लीज़, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। बाहर गए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इनकी गाड़ी नॉर्मल खड़ी है। इन्हें ऊपर से विंडो से देखकर लगाया कि हमारी गाड़ी के ऊपर ये लॉरी चढ़ गई होगी, ट्रक ख़त्म कर दिया गाड़ी को, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है ये क्या है। डरते डरते अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। अपने रूम को जब देखा तो ये वाला कर्टेन वो है जो हटा हुआ था, जिसको इन दोनों ने पार्टी में मना किया था। वो पूरा कर्टेन हटा हुआ था, विंडो खुला हुआ है। ये दोनों डर गई कि वो हमारे रूम में आ गई है। कौन आ गई तुम्हारे रूम में? जिसे अभी ट्रक ने उड़ा दिया था ना, वो हमारे रूम में है। हमने कर्टेन ये बंद किया था और विंडो भी हम ये वाली नहीं खोलते हैं, आप हमारी बात मानो। इनकी बात किसी ने नहीं मानी। इन्होंने मना कर दिया कि हम ऊपर वाले फ्लोर पर अब जाएंगे ही नहीं, हम नीचे ही रुकेंगे, डाइनिंग हॉल पे ही सो जाएंगे। ये यहीं सो गई। मम्मा पापा अगले दिन सुबह 10 बजे आए। उन्हें ये सारी बातें बताई गईं। इन दोनों ने डरते हुए रोते हुए सब बताया। मम्मा पापा ने कहा कि अच्छी कहानी बना लेते हो, साइबेरियन डांसिंग लेडी तुम्हारे घर तक आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, हमें आज ऑफिस में बहुत काम है, शाम को मिलते हैं। वो इतना कहकर चले गए, लेकिन इन दोनों के मन में जो डर बैठ गया उसकी वजह से इन्होंने अब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। छत पर जाना मतलब ही नहीं उठता। ये दोनों रियलिटी में सिर्फ अब नीचे वाले फ्लोर पर रहती हैं, डर की वजह से। और घर वाले सोचते हैं कि इनका मजाक कुछ ज़्यादा लंबा चल रहा है। जो हुआ इनके साथ, जैसा बताया वैसा मैंने आपको प्रेजेंट किया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट में कुछ बातें कह जाया करो, लाइक तो कर ही दिया करो। और पसंद नहीं आती कोई भी चीज़, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी नहीं है, अरे शक्ल भी अच्छी नहीं है तेरी, तो डिसलाइक जब करते हो ना तो फीडबैक दे दिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।